हेलो जोहार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आंसू आनंद क्लासेस में। दोस्तों मैं आज जो क्लास लेकर आया हूं वो झारखंड के प्रमंडल एवं जिले लेकर आया हूं। झारखंड के कितने प्रमंडल हैं और कौन से प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं, आज उनको हम विस्तारपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। झारखंड में जो प्रमंडल की बात करते हैं तो प्रमंडल 5 है। ठीक है, झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, जिनमें से आपका उत्तरी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, दूसरा दक्षिणी छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर, तीसरा संथाल परगना, चौथा पलामू, पंचमा कोल्हान। झारखंड के 5 प्रमंडल हैं। अब हम लोग यह देखते हैं कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। यहां से प्रश्न भी आता है, पूछ लेता है कि उत्तरी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ है। तो बात करते हैं उत्तरी छोटानागपुर। तो उत्तरी छोटानागपुर का जो मुख्यालय है, जिसको बोला जाता है हेडक्वार्टर, वह कहाँ है? हजारीबाग। उत्तरी छोटानागपुर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हजारीबाग है। ठीक है, अगर बात करते हैं दक्षिण छोटानागपुर का, तो दक्षिण छोटानागपुर का जो मुख्यालय है वह रांची है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो रांची है। अब बात करें संथाल परगना की, तो संथाल परगना का जो मुख्यालय है वह दुमका है। संथाल परगना का जो मुख्यालय है वो दुमका है। और बात करते हैं पलामू की, तो पलामू का जो है मुख्यालय वो मेदिनीनगर, मेदिनीनगर है। ठीक है, और कोल्हान का जो मुख्यालय है वो चाईबासा, चाईबासा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो 5 प्रमंडल में विभाजित है झारखंड का, तो झारखंड जो 5 प्रमंडल में विभाजित है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो विशेष रूप से अगर बात करें तो उत्तरी छोटानागपुर का तो हजारीबाग में है स्थित, और दक्षिण छोटानागपुर का रांची है, और संथाल परगना का दुमका है, और पलामू का मेदिनीनगर है, और कोल्हान का कहाँ है? चाईबासा। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न देखी जाती है। अब बात करते हैं तो उत्तरी छोटानागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, दक्षिण छोटानागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, संथाल परगना के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, आज उसको हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं उत्तरी छोटानागपुर का, तो उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले आते हैं, 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं दक्षिण छोटानागपुर में, तो दक्षिण छोटानागपुर में 5 जिले आते हैं, और संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, और पलामू में 3 जिले आते हैं, और कोल्हान में 3 जिले आते हैं। झारखंड में जो टोटल होते हैं वो 24 जिले हैं। ठीक है, 24 जिले हैं झारखंड में। अब हम लोग बात करेंगे कि उत्तरी छोटानागपुर में कौन से जिले आते हैं। जो 7 जिले हैं वह कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए उत्तरी छोटानागपुर। ठीक है, नागपुर और उत्तरी छोटानागपुर की बात करें तो इसमें हजारीबाग, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, धनबाद, रामगढ़, यह 7 जिले हैं, वह किसमें आते हैं? उत्तरी छोटानागपुर में। ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले आते हैं, और उत्तरी छोटानागपुर का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? हजारीबाग। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्तरी छोटानागपुर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, जिनमें से हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा और धनबाद और रामगढ़ है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हजारीबाग है। अगर इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो देखते हैं हम लोग, जो यह एरिया है, यह एरिया जो है वो उत्तरी छोटानागपुर का एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया में वो 7 जिले आते हैं। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर का। दक्षिण छोटानागपुर की बात करते थे, इसमें जो आते हैं वो 5 जिले आते हैं। अब 5 जिले कौन कौन से आते हैं? देखिए, रांची, खूंटी,
लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। यह जो है वो 5 जिले हैं, वो दक्षिण छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं। बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है? रांची है। ठीक है, दक्षिण छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रांची है। ठीक है, बार बार यहां से प्रश्न पूछी जाती है, पूछ देगा कि गुमला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो वह दक्षिण छोटा नागपुर के प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर इसकी एरिया की बात करें तो यह इसकी एरिया है, इस एरिया में क्या है? ये फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण छोटा नागपुर के जिले। चलिए अगला अगर बात करते हैं तो संथाल परगना की बात करते हैं। संथाल परगना में कौन से जिले आते हैं? संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। अब 6 जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए, दुमका, साहेबगंज, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा। तो यह जो है वो 6 जिले हैं, वो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। तो अगर बात करें तो संथाल परगना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दुमका है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो दुमका है संथाल परगना के। तो आप इसे याद रखें कि संथाल परगना के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो दुमका है, साहिबगंज है, देवघर है, पाकुड़ है, गोड्डा है और जामताड़ा है। ठीक है, ये 6 जिले आते हैं। और बात करें इसका एरिया का तो देखिए, इस एरिया में जो है आपका संथाल परगना है, संथाल परगना। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं पलामू के। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? पलामू प्रमंडल के अंतर्गत अगर बोले तो 3 जिले आते हैं, और 3 जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार। तो यह 3 जिले जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें इसका मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है आपका पलामू में मेदिनीनगर में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर में है, मेदिनीनगर में। ठीक है, आप इसे याद रखें, मेदिनीनगर में इसका मुख्यालय पलामू का। अंतिम अगर प्रमंडल की बात करते हैं तो कोल्हान की बात करते हैं। कोल्हान में 3 जिले आते हैं। अब 3 जिले आते हैं तो देखते हैं कौन से जिले आते हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। तो यह जो है 3 जिले आते हैं। 3 जिले अगर बात करें इसका मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। ठीक है, चाईबासा इसका मुख्यालय है, किसका? कोल्हान प्रमंडल का। तो यह झारखंड के 24 जिले हुए और विभिन्न प्रमंडलों में वह 24 जिले विभाजित है। ठीक है, और हमने देखा कि किस प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं। तो इस प्रकार है कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रमंडल आप याद रखें, जिले आप याद रखें, तो आप झारखंड के बारे में आप विस्तारित पूर्वक आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछा जाता था, इसलिए हम यह टॉपिक बनाए हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि अगर बात करें तो इसका क्षेत्र है, तो यह मेरा जो है कोल्हान का हो गया, कोल्हान प्रमंडल का। यह मेरा दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर। यह मेरा हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, और यह मेरा हो गया पलामू। ठीक है, तो पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान और संथाल, यह झारखंड के जो है वो 5 प्रमंडल हुए। और 5 प्रमंडल में हम लोग विभिन्न प्रकार के जिले देखे, किस प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखें।
आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको सही वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वीडियो का लाभ उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, फिर से मिलेंगे नए क्लास में। थैंक यू।